अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने स्लीव्स जो है अपनी शर्ट के साथ कैसे अटैच करने हैं कि हमारे जो शोल्डर हैं, ये आर्म होल हैं, उनमें झोल ना उठे और स्लीव्स हमारे परफेक्ट अटैच हों। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ये मसला होता है कि या तो ये हिस्सा बढ़ जाता है, स्लीव्स बड़े हो जाते हैं, या फिर ये कपड़ा बड़ा हो जाता है और स्लीव्स छोटे रह जाते हैं। तो जब आपने परफेक्ट कटिंग की होती है आर्म होल की भी और स्लीव्स की भी, तो कभी भी ये मसला नहीं होता। ये जो हम बैक साइड बढ़ा के रखते हैं, ये हमने बैक साइड बढ़ा के रखी है कि गला है वो पीछे की तरफ जाता था। तो उसके लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये कटिंग आपको बताई थी कि किस तरह से हमने करनी है, कैसे ये मसला हमारा सॉल्व हो सकता है। तो ये हमारी बैक साइड बढ़ के जो है वो फ्रंट पे आई है। तो इसके साथ बाजू कैसे अटैच करने हैं, ये भी बहुत से लोगों का मसला होता है। क्योंकि अक्सर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, बैक हमारी फ्रंट की तरफ बढ़ रही होती है, ये देखें मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। और जब वो बाजू अटैच करते हैं तो वो इस सिलाई को जो है वो ध्यान में रखते हैं। ये जो तीरे की सिलाई होती है ना, इसको माइंड में रखते हुए यहाँ से बाजू को लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बाजू जो है वो परफेक्ट नहीं बैठता और फिर क्या होता है, खिंचाव आता है, झोल आता है। मेन जो हमारा पॉइंट है कि स्लीव्स को प्रोफेशनली कैसे अटैच किया जा सकता है, इस टॉपिक पे हमारी वीडियो है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाने के लिए ये सारी मार्किंग की थी, जो कि आप पिछली वीडियो में वॉच कर सकते हैं। तो हमने जब बाजू लगाना है अपनी शर्ट के साथ, तो दो चीज़ें हमने माइंड में रखनी है। एक तो ये कि हमारा जो तीरा, जहाँ पे हमारे तीरे का ये हिस्सा आ रहा होता है ना, ये क्रीज बनती है जहाँ पे, वहाँ पे आपने हल्का सा कट लगा लेना है इस तरह से। अब ये देखिए हमने बैक साइड बढ़ा के रखी थी, तो इसको मैंने इसी तरह से प्रेस किया है। जितना कपड़ा आगे की तरफ आना था वो आ गया है और ये हमारी क्रीज बन रही है। हमने इस निशान को नहीं देखना, ये सिलाई को नहीं देखना, हमने अपना ये वाला हिस्सा देखना है। जो तो यहाँ पे आपने कट लगा लेना है, हल्का सा मैंने लगा लिया है, यहाँ पे आपको दिखाया है पहले भी। अब ये चीज़ हमने माइंड में रखनी है। इसका अब हमने ये जो आर्म होल है हमारे दोनों, इनको इस तरह से ये हिस्सा आपने ऐसे ही पकड़ के रखना है और ये चीज़ आपने ऐसे मिलानी है आपस में, ठीक है। इसको आपने नहीं छेड़ना, यहाँ से आपस में इनको मिलाते हुए आना है और यहाँ से भी इनका मिड करना है। ये देखें ऐसे खिंचाव नहीं डालना बिल्कुल भी। ये देखें ऐसे आपने इन पॉइंट्स को, ये देखें ये जो फैब्रिक अब हमारा बढ़ रहा है ना, ये हमारा इस हिस्से का मिड है। ये सिलाई पे आपने जो है वो ये वाली जो सिलाई होती है ना बाजू की, वो इस सिलाई पे नहीं लेके आनी, ठीक है। यही मिस्टेक होती है कि हम ये वाली सिलाई यहाँ पे इसके साथ अटैच करके फिर बाजू जोड़ देते हैं, जिससे हमारा गला पीछे की तरफ जाता है या शोल्डर में भी झोल आने लग जाते हैं। तो ये आपने इस तरह से करके, ये जो अब इसका मिड आ रहा है ना, यहाँ पे भी हल्का सा कट लगा लेना है। यहाँ पे मैं चौक के साथ निशान लगा लूँगी। ये हमारा जो है यहाँ पे कट आ रहा है। तो अब हमने स्लीव्स को अटैच करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहले ये फिटिंग की जो स्लीव्स की सिलाई है ना वो लगानी है। अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते हैं। बाजू को लगाने से पहले आप इसको नाप के देख लें अपने आर्म होल के साथ। पहले साइज़ किया होगा तो आपको बार बार उधेड़ना भी नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी के साथ जो है आप अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से देखें मैंने ये इसको इसके साथ जोड़ा है और इस हिस्से को ये देखें ऐसे आपने साइज़ कर लेना है। ये देखें ये मैंने इसके ऊपर ये देखें बढ़ा के रखा है कपड़ा। अब ये चीज़ ये सिलाई तक आनी चाहिए हमारी। तो ये देखें ये चीज़ हमारी ये सिलाई तक पूरी आ रही है, क्योंकि ये बैक हमारी जो है ना फ्रंट पे बढ़ के आनी है। तो यहाँ पे देखें ये कपड़ा हमारा जब ऊपर से, ये बिल्कुल मैं आपको ये देखें मिला के दिखा रही हूँ, ये चीज़ इस तक और ये बिल्कुल इसके बराबर ये बैक साइड में मिला रही हूँ। तो ये चीज़ ये जहाँ पे हमारा कट लगा है ये बिल्कुल इस सिलाई के बराबर आ रहा है। इस तरह से आप इसको जो है वो नाप सकते हैं, या फिर आप ये सिलाई लगा के फिर बाजू को जो है ना वो शर्ट के साथ ऐसे राउंड में नाप के देख लें। अब एक और मसला जो बहुत से लोगों के साथ होता है कि जब इधर से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं, सिलाई लगाते हुए आते हैं, तो यहाँ से जो है वो यूं कपड़ा बड़ा छोटा हो जाता है, ये चीज़ बड़ी छोटी हो जाती है। जिनके साथ ये मसला होता है तो आपने क्या करना है कि पहले यहाँ से थोड़ी सी सिलाई लगा के छोड़ दें इस हिस्से से। ये चीज़ें आपने ऐसे आपस में मैच करके रखनी है। ये वाला फैब्रिक जो है इसको यूँ आपस में मैच करके रखें। यहाँ पे आप
हल्की सी सिलाई लगा के इस हिस्से को छोड़ दें। अब यहाँ से ये हिस्सा हमारा जो है वो लॉक हो गया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपनी सिलाई लगाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है। अब हम ये देखें, इसको बाजू को शर्ट के साथ अटैच करेंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि बाजू को सीधा पलट लेते हैं, सीधी साइड ऊपर की तरफ रख के फिर इसको इस तरह शर्ट के अंदर करके तो फिर गोल सिलाई लगाते हैं। मुझे ये तरीका मुश्किल लगता है और साथ साथ ये भी मसला होता है ना कि इस तरह से पता नहीं चलता कि डीप कटिंग इसके साथ बैठ रही है या बैक की साइड जा रही है। तो मैं बाजू भी, ये देखें, बाजू की भी उल्टी साइड है और शर्ट की भी उल्टी साइड है। इस तरह आमने सामने ये पता चल जाता है कि इसकी भी डीप कटिंग है और इसकी भी डीप कटिंग है। तो मैं इस तरह से बाजू को अटैच करती हूँ। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं अपना जो तरीका है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये बाजू का दरमियान है, यहाँ पे मैंने हल्का सा कट लगा लिया है। अब ये जो शर्ट है हमारी, अब आप चाहें तो ये जो हमने यहाँ पे हल्का सा कट लगाया था, ये वाला, यहाँ से मैं आपको डार्क करके दिखा देती हूँ। अब आप चाहें तो ये सिलाई इसके साथ मैच करके यहाँ से बाजू लगाना शुरू कर दें। अगर चाहें तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। ये जो हमारा दरमियान वाला हिस्सा आ रहा था जहाँ पे हमने कट लगाया था, जहाँ हमारे तीरे की क्रीज बन रही है, तो मैं इस तरह से लगाती हूँ कि इसको, बाजू के कपड़े को और इस हिस्से को आपस में इस तरह से मैंने मिलाना है। ये तीरे की साइड है और ये बाजू की साइड है। तो इस तरह से अब मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। तो ये चीज़ देखें, शर्ट का हमारा कपड़ा नीचे है और बाजू का कपड़ा ऊपर है। कुछ लोग ये भी करते हैं, अक्सर टेलर करते हैं कि शर्ट का कपड़ा ऊपर रखते हैं और बाजू का कपड़ा नीचे रखते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, मुझसे ये मसला होता है कि खिंचाव आता है। तो मैं ये काम नहीं करती हूँ। बाजू हमारा जो है, बाजू वाला फैब्रिक वो ऊपर है, इसको हम बिल्कुल ये मिड वाले पॉइंट के साथ मिलाएंगे और यहाँ से अब हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है। एक चीज़ और कि जब आपने सिलाई लगानी है, बिल्कुल एक जैसा कपड़ा लेके आना है। ये जो फासला है ये एक जैसा आपने छोड़ना है। कपड़ा आपका जो है वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ से बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट नहीं करूँगी। अब ये जो कपड़ा है इसको आपने ऐसे पलट देना है और ये जो बाजू का कपड़ा है इसको भी आपने जो है वो एक साइड पे, अब ये देखें, ये सिलाई जो है ये कट के साथ मैच हो रही है। ये जो हमने कट लगाया था, यहाँ से देखें, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये जो कट लगाया था इसके साथ बिल्कुल हमारी ये सिलाई मैच हो रही है। अब इस कपड़े को भी हम इस तरह से पलट देंगे। अब यहाँ पे देखिए कपड़ा हमारा बिल्कुल पूरा आया है, कहीं से भी बड़ा या छोटा नहीं हुआ। अब मैं इस सिलाई को डबल कर लूँगी, क्योंकि हमेशा जब भी आप आर्म होल अटैच करें इस सिलाई को डबल लाजमी किया करें। तो ये देखें, स्लीव्स हमने अटैच कर लिए हैं। अभी मैंने इसको पलटा भी नहीं है, प्रेस भी नहीं किया, तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बैक साइड से कि देखें किसी किस्म का भी जो है वो सिलाई में ना तो खिंचाव आया है, ये आप देख सकते हैं, ना ही कोई झोल आया, और कपड़ा भी हमारा सिलाई में जो है वो बिल्कुल एक जैसे मार्जिन के साथ गया है, कहीं से भी बड़ा छोटा नहीं हो रहा। और डबल सिलाई लगाने से ये होता है कि ये काफ़ी अच्छे से जो है वो लॉक हो जाता है कपड़ा आपका। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये मैं बैक साइड भी दिखा देती हूँ। मैं इसको पलट के सीधा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, स्लीव्स हमारे अटैच हो गए हैं
और आई होप कि आपको आपके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी मिल गए होंगे। जिन लोगों से ये मसला होता है कि अटैच करते हुए झोल आते हैं, खिंचाव पड़ता है, वो सारे प्रॉब्लम्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से देखें, ये बाजू की सिलाई यहाँ पे आ रही है और ये हमारी फिटिंग की सिलाई जो है कि यहाँ से थोड़े से फासले पे है। तो ये इसी तरह से बाजू जो है वो अटैच होता है। आपने आइंदा कभी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। आपकी ये जो बाजू का ये हिस्सा है, जो क्रीज होती है बाजू का मिड हिस्सा होता है ना, अगर आप उसको तीरे के साथ ऐसे बिल्कुल प्रॉपर अटैच करें, कभी भी आपका बाजू नहीं घूमेगा और ना ही आपका गला जो है वो पीछे की तरफ गिरेगा। अब ये बिल्कुल बाजू की हमने प्रेस बनाई है, ये देखें ऐसे प्रेस बिठाई है, तो बिल्कुल ये बाजू का जो दरमियान है ना, हमारे ये तीरे वाली सिलाई के सामने आ रहा है ये चीज़। तो इन चीज़ों को आपने जो है वो अच्छे से समझ के फिर बाजू अटैच करने हैं और यहाँ पे भी आपके फिर कभी भी झोल नहीं आएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।